मीडिया का खेल था और ईवीएम का खेल था। ईवीएम और मीडिया ने बिठाया उनको, जनता ने नहीं बिठाया। जनता का अगर खेल होता मोदी जी का तो जनता का काम करते, सामाजिक न्याय की बात करते, सेकुलरिज्म की बात करते, सीबीआई की बात। आज क्या है, सीबीआई हो, एलआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबकी धज्जी उड़ा रहे मोदी जी। तुम कह रहे हो मोदी जी मोदी जी, मोदी जी बनारस में कुर्सियां खाली पड़ी थी और मीडिया दिखा रही मोदी 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 मोदी। अरे मोदी जी ना पहले आए थे, मेरे दोस्त दलितों को, पिछड़ों को रोकने के लिए ईवीएम द्वारा सत्ता में बिठाया था इनको। अब लोगों को पता चल गया, इन पर लट बजाएंगे अगर मशीनों का खेल के। सबसे छोटा नंबर 1 है ये इसलिए लेकर कहा है, मनुवादी लोग है 7%। बीएसपी को रोक दिया, लालू को रोक दिया, मुलायम को रोक दिया, अजीत सिंह के लड़के को रोक दिया। 3 बार गठबंधन बना, क्या हुआ गठबंधन से? ये बैलेट पेपर का इलेक्शन चल रहा है, दिमाग को मिसगाइड करके, गुमराह करके ये गुमराह हो जाते हैं। सारे बिल पास करा लिए इन्होंने, फिर वो आ जाएंगे 10% वाले लोग। 40% तुम अपने हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ दिमाग को डाइवर्ट कर देंगे। तो दिमागी से हिस्सेदारी जो छीनने हैं, दलितों की छीनने हैं, पिछड़ों की छीनने हैं, ये मिसगाइड और गुमराह करके ईवीएम द्वारा सत्ता पर काबिज हुए हैं। 764 वर्ष हुकूमत करी है मुसलमानों ने इस देश में। कितने? कोई 1000 बताएगा, कोई 500 बताएगा। 764 वर्ष। कभी रामपुर रहा, सीतापुर रहा, जब तो हिंदू खतरे में न रहा। अभी 65-70 साल हुए हैं हमारे भाइयों को इनको, और हिंदू खतरे में हो गया। 764 वर्ष जितने, कोई चिंता नहीं है। हमें बैलेट पेपर पे चलाओ, फिर पता चलेगा मोदी क्या है। बैलेट पेपर क्यों नहीं लाते हो? घर घर मोदी है तो। अरे घर घर मोदी है तो बैलेट पेपर को लाओ, लोकतंत्र को बचाओ, हम देखें फिर। वोट देंगे, इतना बड़ा कर जाता है इन्हें, झूठ बोल के, बीस बोल के, मिसगाइड करके, गुमराह करके तो माफ करा लिया पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, इंडिया ने। और ये 20 किलो गेहूं दिए है ना ये मोदी ने, ये वर्ल्ड बैंक से बहुत कर्जा माफ करा लिया। बेवकूफ बना करके सारा पैसा ना उद्योगपतियों को दे करके और विदेशों में भेज दिया। एक भी अगर किसान वो आ जाए, मोदी का आदमी, पूरे किसानों का कर्जा माफ हो जाए। 20 गुजराती पढ़े हुए हैं विदेशों में। लालू को नजर आता है तुम्हें? मायाई मुलायम नजर आता है? उसी पे ईडी और सीबीआई लगती है। वो 20 लोग जो विदेशों में पढ़े हैं गुजराती, वो क्यों नहीं नजर आ रहा? गिरवी रख दिया, एयरपोर्ट गिरवी रख दिया, रेलवे बेच दिया। कोई ऐसी चीज है जो सोना जितना टन सब भाग चला दिया। सोना टन पता है सोना कितना भेजा बाहर विदेशों में? कुछ नहीं पता तुम्हें। फिर इसका मतलब, अरे ये सोशल मीडिया है जो सच्चाई दिखा रही है। जो तुम मीडिया, जो गोदी मीडिया है ना, जो मिटाइट गुमराह कर रहे हैं मोदी 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 बना कुछ भी धनिया नहीं। मोदी में चले जाते हैं तो वो भ्रष्टाचारी खत्म हो जाते हैं, वो दूध के धुले हो जाते हैं। यार मिसगाइड मत करो पब्लिक को, तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं हमें, सोशल मीडिया से बड़ी उम्मीदें है। यही तो सच्चाई पहुंचा रही है। अभी टीवी को वहाँ छोड़ रखा है विकासपुर से। अरे काय को नाश कर रहे हो उस देश का तुम? लोकतंत्र को बचाने की बात करो, संविधान को बचाने की बात करो, समझे? जुडिशरी का नाश कर दिया, सीबीआई का नाश कर दिया, जजों का नाश कर दिया, एलआईओ का नाश कर दिया। अब लोकतंत्र को बचाओ, संविधान बचाओ। गुमराह कर रहे हैं हिंदू भाइयों को। हमारे हिंदू भाई जो हैं उनको जो है खुश करना चाहते हैं इस बहाने से। इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है समाज के लिए, देश के लिए, विकास के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। अब हमारे हिंदू कुछ बच्चे गिने चुने भाई वो इससे खुश हो जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीडर को अगर दिख करते हो या हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान करते हो तो लोग, हमारे जो बेवकूफ़ लोग हैं 7% लोग हैं, वो खुश हो जाते हैं इस बहाने से। कहते हैं हिंदू मजबूत हो गया है। हिंदू इस देश में मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान से ज़्यादा फैसिलिटी मुसलमानों को इस देश में मिलती है। और 80% लोग हिंदू भाई हमारे मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। या आपको इतिहास पढ़ लो, 80% लोग आज भी माइनॉरिटी, दलित, पिछड़ों की बात करते हैं। ये जो 7% लोग हैं ये मिसगाइड और गुमराह करके ईवीएम द्वारा सत्ता पर काबिज हुए हैं, समझे? लेकिन चुनाव जब पास में आता है तो हिंदू खतरे में हो जाता है। यार एक बात बताओ तुम, देखो मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, तुम्हें बहुत ज्ञान की बातें बताऊंगा। 764 वर्ष हुकूमत करी है मुसलमानों ने इस देश में। कितने? कोई 1000 बताएगा, कोई 500 बताएगा। 764 वर्ष। कभी रामपुर रहा, सीतापुर रहा, जब तो हिंदू खतरे में न रहा। अभी 65-70 साल हुए हैं हमारे भाइयों को इनको, और हिंदू खतरे में हो गया। 764 वर्ष। कितने? 764। तो ये सब मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं लोगों को। भैया हिंदू मुस्लिम, अगर 4 भाई मुसलमान या हिंदू आपस में बैठे हैं, उसको ये नहीं चाहते। इनके पास वोट नहीं है, इनके पास अक्सरियत नहीं है। 7% लोग बैंक सत्ता पे जो है बीएसपी को रोक करके केजरीवाल बन के बैठ गए, झूठा 1 नंबर का। 17 सीटें बीएसपी की थी यहाँ पर दिल्ली में, जिसको ईवीएम द्वारा सत्ता पे बिठा करके उसको प्रधानमंत्री का चेहरा बना रहे हैं। क्यों? वनिया है इसलिए। जो आदमी 500 का नोट नहीं तोड़ा सकता, बनिया कभी जाना बनिया की दुकान पे 500 का नोट भी बगैर उसके नहीं तोड़ा सकता वो। काबिलियत है केजरीवाल। अरे नहीं, झूठा नंबर 1 नंबर 1 है। मेरे पास सब गया, सबसे पहले सीएम से पहले मेरे पास गया, लक्ष्मी नगर में सबसे पहले मेरे पास गया घर पे, समझे? सबसे पहले मैंने उसको बताया, कैप्टन अब्बास साहब थे, उसका उद्घाटन मैंने कराया, संजय सिंह मेरे साथ थे। सबसे झूठा नंबर 1 है ये इसलिए लेकर कहा है, मनुवादी लोग है 7%। बीएसपी को रोक दिया, लालू को रोक दिया, मुलायम को रोक दिया,
अजीत सिंह के लड़के को रोक दिया, 3 बार गठबंधन बना, क्या हुआ गठबंधन से? ये बैलेट पेपर का इलेक्शन चल रहा है, दिमाग को मिसगाइड करके गुमराह करके ये गुमराह हो जाते हैं। सारे बिल पास करा लिए इन्होंने, फिर वही आ जाएंगे 10% वाले लोग, 40% तुम अपने हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ दिमाग को डाइवर्ट कर देंगे। तो दिमागी से हिस्सेदारी जो छीनना है, दलितों की छीनना है, पिछड़ों की छीनना है, मुसलमानों को भी फर्क नहीं पड़ रहा। समझे? मैं एक बात बता दूं आपको, बात तो हिंदू राष्ट्र की हो रही है ना। हिंदू राष्ट्र तो ऐसा है, दलित हिंदू राष्ट्र तो मतलब ही नहीं होता। या दलित राष्ट्र क्या होता हमारे समझ में आता है, 80% दलितों की राज है, अक्सरियत है। दलित अगर दलितों की बात करो तो हमारे समझ में आता है यहाँ पे दलित स्थान बनना चाहिए, क्योंकि दलितों की अक्सरियत है। दलितों को रोका है तुमने। आपको पता होना चाहिए कि दलितों के हंडिया पीछे बांध देते थे, हंडिया थूकने की भी अनुमति नहीं थी, थूकने की भी अनुमति नहीं थी दलित भाइयों को। झाड़ू पीछे आप हो किस हवा में? आर्यन बने ये जो कह रहे हैं ना ओबीसी, 2002 में मोदी जी ने, शक्ति सिंह जी ने ITI लगा करके बैठे होंगे कार्यालय में, चले जाने पूछ लेना अगर मेरी बात सच्ची हो। शक्ति सिंह जी ने 2002 में उन्होंने ITI लगाई और मोदी जी बनिए हैं 1.5 साल तो कागजों में लग गए और उन्होंने जाकर के ये ओबीसी में अपना पे को डाल दिया। फिर से आ रहे हैं मोदी जी तो लिख लो, पहले भी ना आए थे, आपके लोग समझ गए ईवीएम का खेल, अब नहीं आएंगे, लिख लो। तीसरी बार दे दो, अधूरे 2 बार भी पब्लिक ने नहीं दिया। पब्लिक की जनता का अगर वो होते ना मोदी जी, जनता का, वो सिर्फ मीडिया का खेल था और ईवीएम का खेल था। ईवीएम और मीडिया ने बिठाया उनको, जनता ने नहीं बिठाया। जनता का अगर खेल होता मोदी जी का तो जनता का काम करते, सामाजिक न्याय की बात करते, सेकुलरिज्म की बात करते, CBI की बात। आज क्या है, CBI हो, LI हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबकी धज्जी उड़ा रहे मोदी जी। तुम कह रहे हो मोदी जी बनारस में कुर्सियां खाली पड़ी थी और मीडिया दिखा रही मोदी। अरे मोदी जी ना पहले आए थे, मेरे दोस्त दलितों को, पिछड़ों को रोकने के लिए ईवीएम द्वारा सत्ता में बिठाया था इनको। अब लोगों को पता चल गया, इन पर लट बजाएंगे अगर मशीनों का खेल खेले। हर घर मोदी, घर घर मोदी। अरे घर घर मोदी हो या घर घर हो, उससे हमें कोई चिंता नहीं है। हमें बैलेट पेपर पे चलाओ, फिर पता चलेगा मोदी क्या है। बैलेट पेपर क्यों नहीं लाते हो? घर घर मोदी है तो। अरे घर घर मोदी है तो बैलेट पेपर को लाओ, लोकतंत्र को बचाओ, हम देखें फिर। चाचा सवाल ये है कि मोदी जी अगर ना होते तो आप यहाँ थोड़ी ना होते। कौन? अब 80 करोड़ लोग राशन खा रही है। ऐसा है, अब मेरी सुन लो, जो तुम्हें ना पता वो बताऊंगा। वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है? वर्ल्ड बैंक इतना बड़ा कर जाता है, इतने झूठ बोल बोल के, बीस बोल के, मिसगाइड करके, गुमराह करके उसको माफ करा दिया पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, इंडिया ने। और ये 20 किलो गेहूं दिए है ना ये मोदी ने, ये वर्ल्ड बैंक से बहुत कर्जा माफ करा लिया, बेवकूफ बना करके। वो सारा पैसा ना उद्योगपतियों को दे करके और विदेशों में भेज दिया। एक भी अगर किसान वो आ जाए, मोदी का आदमी, पूरे किसानों का कर्जा माफ हो जाए। 20 गुजराती पढ़े हुए हैं विदेशों में, लालू को नजर आता है तुम्हें? माया मुलायम नजर आता है? उसी पे ED और CBI लगती है। वो 20 लोग जो विदेशों में पढ़े हैं गुजराती, वो क्यों नहीं नजर आ रहे? अरे देश का नाम रोशन कर दिया मोदी जी ने। कर तो दिया। गुजरात में क्या नाम है, लाल किला गिरवी रख दिया, एयरपोर्ट गिरवी रख दिया, रेलवे बेच दिया। कोई ऐसी चीज है जो सोना जितना टन सब भाग गया, चला दिया। सोना टन पता है सोना कितना भेजा बाहर विदेशों में? कुछ नहीं पता तुम्हें। फिर इसका मतलब, अरे ये सोशल मीडिया है जो सच्चाई दिखा रही है। जो तुमको जो मोदी मीडिया है ना, जो मीडिया गुमराह कर रहे हैं मोदी पे ना कुछ भी धनिया नहीं। लेकिन लोग तो टीवी और अखबार देखते हैं। 110 चैनलों पर जिस दिन प्रतिबंध लग जाएगा, लेसन रद्द हो जाएगा, जब पता चलेगा तुम्हें। डंडे लिए बैठे पब्लिक में, मीडिया और EVM है इनके पास। पब्लिक का, आवाम का सपोर्ट नहीं है, चाहे जाट हो, गुजर हो, मुस्लिम हो, दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, मोदी के साथ कोई नहीं है। EVM और मीडिया इसके साथ। जनता तो मोदी जी के साथ है। अरे 130 करो यार, हमें मिसगाइड कर रहे हो। 30 साल 3-4 प्रधानमंत्रियों के साथ हम जो है क्या नाम है काम कर चुके हैं। देवगुणा जी के साथ, गुजरात जी के साथ, VP सिंह जी के साथ, हमें मिसगाइड करोगे तुम? अगर जनता तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डर क्यों हो रहा है? फिर क्यों बैलेट पेपर क्यों नहीं लाते तुम? बैलेट पेपर क्यों नहीं लाते? जनता तुम्हारे साथ है, हिंदू तुम्हारे साथ है, फिर भी लालू से डर रहे हो, लालू को जेल में भिजवा रहे हो। लालू के साथ है जनता, माया के साथ है जनता, मुलायम के साथ है जनता, अजीत सिंह के लड़के के साथ है जनता, ममता बनर्जी के साथ है जनता। जनता उधर EVM द्वारा कौन? अब आपको पता ही नहीं। फिर जगन्नाथ मिश्र ने घोटाला करा, इंक्वायरी लालू ने बिठाई, जेल भी इंक्वायरी लालू गया, तुम्हें पता ही नहीं। मंडल कमीशन लालू ने कराई, 4 लाख रुपए जेठमलानी ने लालू ने दिया। मंडल कमीशन लागू जो हुआ ये लालू की देन है। जो आज तुम अपनी बात कर लालू को कर रहे हो, लालू से डरते हैं ये। लालू का जनता है, सामाजिक न्याय का सिपाही है वो। लालू को कह रहे हो, लालू को अगर तुम कह रहे हो चारा घोटाला, कितने बड़े बड़े घोटाले करें और किसी का नाम क्यों नहीं आता? लालू से ही हवा खराब क्यों होती है इनकी? लालू को जहर क्यों दिलवाते हैं? इंडिया भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, कौन? इसमें मोदी में चले जाते हैं तो वो भ्रष्टाचारी खत्म हो जाते हैं, वो दूध के धुले हो जाते हैं। यार मिसगाइड मत करो पब्लिक को, तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं हमें।
सोशल मीडिया से बड़ी उम्मीद है, यही तो सच्चाई पहुंचा रही है। और तुम इस गाय को गुमराह करोगे तो मोदी मीडिया में तुम्हें फर्क क्या होगा? मोदी जी कह रहे हैं। कौन? मोदी जी के जो अपनी लुगाई न चला सका, एक घर न परिवार न चला सका, उससे तुमने देश चलवा दिया। जो अपने 17,000 रुपए लेकर के अपनी बीवी को भागा था, उससे उद्योगपतियों ने बिठा करके ईवीएम से पूरा देश चलवा दिया। मोदी जी विकास पुरुष है, हैं? विकास पुरुष है मोदी। ये जब भी बीवी को वहाँ छोड़ रखा विकासपुर से, अरे काय को नाश कर रहे हो उस देश का तुम? लोकतंत्र को बचाने की बात करो, संविधान को बचाने की बात करो, समझे? जुडिशरी का नाश कर दिया, सीबीआई का नाश कर दिया, जजों का नाश कर दिया, एनआईओ का नाश कर दिया। अब लोकतंत्र को बचाओ, संविधान बचाओ, समझे? और मेरा भैया मुझसे अगर पूछ